गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट योर होम। बच्चों, आज मैं आपको सुनहरी धूप से पढ़ाने जा रही हूँ। आपका नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पाठ 6 पोंगल। बच्चों, आपको पता है ना कि हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं ना, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, ईद। इसी प्रकार बच्चों, कुछ त्यौहार ऐसे हैं जो कुछ ही क्षेत्र में मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं और इस त्यौहार के बारे में जानते हैं। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में फसल पकने पर अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं। आओ पढ़ें तमिलनाडु के त्यौहार पोंगल के बारे में। ये त्यौहार कहाँ का है बच्चों? तमिलनाडु का। ठीक है। जो त्यौहार जिस नाम से जिस राज्य में मनाए जाते हैं उनका मिलान करो। बच्चों, आपको इसका सही मिलान करना है। जैसे ओणम कहाँ मनाते हैं? केरल में, तो आप पेंसिल से यहाँ पे निशान लगाइए। बिहू कहाँ मनाते हैं? असम में। पोंगल तमिलनाडु, लोहड़ी पंजाब। ठीक है, इस प्रकार आप मिलान कीजिए। पोंगल दक्षिण भारत, मुख्य रूप से तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय व प्रमुख त्यौहार है। पोंगल कहाँ का है प्रमुख त्यौहार बच्चों? दक्षिण भारत। तमिलनाडु का लोकप्रिय मतलब लोगों का पसंदीदा व प्रमुख त्यौहार है। तमिल भाषा में पोंगल का अर्थ होता है अच्छी तरह उबालना। क्या होता है पोंगल का मतलब? अच्छी तरह उबालना। इस त्यौहार को पोंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन सूर्य की पूजा होती है और सूर्य को जो प्रसाद अर्पित किया जाता है उसे अच्छी तरह उबाला जाता है। ठीक है बच्चों। पारंपरिक रूप से पोंगल का त्यौहार धान की फसल को घर लाने की खुशी प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। किस खुशी में मनाया जाता है त्यौहार बच्चों? धान की फसल घर लाने की खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। पोंगल तई नामक तमिल महीने की पहली तारीख को यानी जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जनवरी के मध्य में। पोंगल से पहले घरों की साफ सफाई की जाती है। क्या की जाती है पोंगल में? पहले घरों की साफ सफाई। यह पर्व 4 दिन तक चलता है और हर दिन के पोंगल का अलग नाम होता है। पहले पोंगल को भोगी पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? भोगी पोंगल। भोगी पोंगल पर पुरानी वस्तुओं को जला देते हैं। क्या करते हैं? पुराने जो वस्तु होते हैं ना, वस्तु मतलब सब चीज़ें जो होती पुरानी उनको जला देते हैं। यह बुराइयों के अंत व ईश्वर के प्रति सम्मान को दर्शाता है। इस दिन अग्नि के इर्द गिर्द युवा ढोल बजाते हैं। ढोल को तमिल में बोगी कोट्टू कहते हैं। क्या कहते हैं? बोगी कोट्टू। भैंस के सींग से बना बोगी ऋतुओं के राजा इंद्र को समर्पित होता है। इंद्र नई ऋतुओं के आगमन की घोषणा करते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरे पोंगल को सूर्य पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य पोंगल। यह भगवान सूर्य को निवेदित होता है। इस दिन पोंगल नामक एक विशेष प्रकार की खीर बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? खीर। और उस खीर का क्या नाम है? पोंगल। जो मिट्टी के बर्तन में नए धान से तैयार चावल, मूंग दाल और गुड़ से बनती है। किससे बनती है बच्चों? नए चावल, जो नए धान से जो चावल बनता है ना उससे, और मूंग दाल और गुड़। और किस में बनती है? मिट्टी के बर्तन में। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। उन्हें प्रसाद के रूप में यह पोंगल व गन्ना अर्पण किया जाता है और अच्छी तरह फसल देने के लिए कृतज्ञता मतलब आभार व्यक्त की जाती है। तीसरे पोंगल को मट्टू पोंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? मट्टू पोंगल कहा जाता है। तमिल मान्यताओं के अनुसार मट्टू भगवान शंकर का बैल है। कौन है? मट्टू भगवान शंकर का बैल, जिसे एक भूल के कारण भगवान शंकर ने पृथ्वी पर रहकर मानव के लिए अन्न पैदा करने को कहा। तब से वह पृथ्वी पर रहकर कृषि कार्य में मानव की सहायता कर रहा है। ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ तक पाठ को अच्छे से पढ़िए। आगे का पाठ हम आपको आपकी दूसरी ऑनलाइन क्लास में पढ़कर सुनाएंगे।